तो ये सम्स जो हम लोग करने लगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, उसमें ये सम आता है sin टू द पावर 5x dx, ये इंटीग्रेट करना है sin टू द पावर 5x, या sin क्यूब x ही ले लो चलो। sin क्यूब x करके दिखाते हैं, sin पावर 5 भी सेम वे में वर्कआउट कर लेंगे। sin क्यूब को करने का एक मेथड दिखा रहे हैं, एक अलग मेथड। एक तो हम लोग ये थे नॉर्मल जो sin 3x यूज करके किए थे, आज जो करने लगे हम लोग उसको sin स्क्वायर इंटू sin x लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये जो sin स्क्वायर लिख रहे हैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख रहे हैं, और साथ में sin x dx। अब क्या कर रहे हैं, लेट u इक्वल्स टू cos x, सो du dx कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस sin x, और इस जगह से हम लोग du को लिख सकते हैं एज माइनस sin x dx, राइट। माइनस अपनी पॉकेट से एक दे दिया यहाँ पे, और एक माइनस बाहर दे दिया, देने के बाद उसी वक्त ही कन्वर्ट हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू साथ में आ गया डी यू। अभी गेटिंग है, माइनस ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर साथ में डी यू। दिस विल लुक लाइक यू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 विल बी व्हाट, यू माइनस यू क्यूब बाई 3 प्लस सी, बस माइनस साइन अंदर भेज देना, आंसर आ जाएगा। प्लीज ट्राई ऑन सिमिलर लाइंस दिस x पावर 5 वाला सम, sin sin टू द पावर 5 है, इसको आप ऐसे sin पावर 4 इंटू sin लिख लोगे, फिर sin स्क्वायर का होल स्क्वायर यूटिलाइज करो, इसके अंदर बुद्धि लगाओ और थोड़ा वहां u इक्वल्स टू कुछ एक ले लो। कैसे करो sin पावर 5 को, एकदम सही बोल रहे हो, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, गलत बोल रहे थे हम, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू sin x, इस तरीके से लिखिए। फिर ये जो अंदर वाला sin स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो एज 1 माइनस cos स्क्वायर। इसको आप लिख लोगे 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू sin x dx, cos को आप u ले लोगे, सो du dx आ जाएगा माइनस sin x, माइनस अपनी पॉकेट से डाला अंदर बाहर, ये आ गया माइनस ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी यू। पूरा रखोगे तो बेटर रहेगा, 1 प्लस यू टू द पावर 4 माइनस 2 यू स्क्वायर, और साथ में डी यू बाहर आएगा, और लेकिन साइन में चलो, इधर वालों को ठीक है ये, थोड़े फोन दे देना उसको, दिशा में दे दे, दिशा में ले, ये बता दे जल्दी, दिशा जरा को देना प्लीज, और फिर आगे आगे थैंक यू। और दूसरा आप ग्रेट, इसका अलग अलग टर्म्स का बस इंटीग्रेशन करना, और जब भाई नॉट दैट व्हाट यू थिंकिंग, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यू यू का 5/5 माइनस 2 यू क्यूब बाई 3 प्लस 6, बस हो गया, यू का वैल्यू डाल दोगे, हो जाएगा। घर पे काम करोगे, ये होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट लिख के रखो, साइन स्क्वायर से लेके साइन पावर 7 तक का सबका इंटीग्रेशन निकालना है, एंड सेम वे में cos का भी, और साइन निकाल लो, cos का अपने आप हो जाएगा। हम इससे इक्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड आल्सो, लास्ट ईयर साइन क्यूब वाला सम आ गया था बोर्ड में से, साइन क्यूब 2x प्लस 1 आया था, साइन क्यूब 2x प्लस 1, आप साइन स्क्वायर से साइन 7 सब कर लो, x के साथ ही कर लो, चलो 2x प्लस 1 से कहीं तो फर्क पड़ेगा, वो बस एक 2 डिवाइड होगा, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना। अच्छा नेक्स्ट फर्दर तो चलते हैं, तो ये वाला इंटीग्रेशन करते हैं जरा सा, ये वाला जनरली क्या होगा, ऐसा समझो आप, एक तो लास्ट क्लास अगर आपने किया था मेरे साथ, तो हमने आपको मेथड बताया था जिसमें आप बाहर वाले लीनियर को एक्सप्रेस करते हो एज a टाइम्स अंदर वाला लीनियर प्लस b, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, बट आज उसको अल्टरनेटिव फॉर्म आप देख लो, दिस इज गोइंग टू बी मच इजियर। हाउ विल दिस वर्क, अंदर वाले लीनियर का नाम आप यू दे दो, आपने लिखा लेट u इक्वल्स टू x प्लस 2, सो du dx का वैल्यू आ जाएगा कितना 1, यहाँ से आप बोल पाओगे du इज इक्वल्स टू dx, और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में आप x की जगह में x का वैल्यू डाल सकते हो, विच इज u माइनस 2, और साथ में रूट ओवर वाली क्वांटिटी में आप इसको लिख सकते हो रूट ओवर u du। ये कन्वर्जन होने के बाद में लाभ ये मिला, यू रूट यू डी यू एक टर्म हो गया, और एक टू बाहर लेके रूट यू डी हो गया, इसको देखो यू टू द पावर 3/2 डी हो गया, माइनस 2 और यू टू द पावर हाफ डी यू एक अलग टर्म आ गया, यू टू द पावर 3/2 को आप जानते हो, यू पावर 3/2 प्लस 1 प्लस 5 दैट जो भी है, तो 5/2 ऐसा आ गया, 2 टाइम्स ऑफ यू टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस 6, चलेगा ये। अब यू का वैल्यू कितना है वो डाल देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2, यू का वैल्यू था x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस इसका 4/3 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3/2, और साथ में c जुड़ गया, दैट्स आंसर फाइनल। इसको बिल्कुल समझ में आ कैसे करते हैं, जब मुक्ता पार होता
चलो एक और समस्या ट्राई कर लो प्लीज। इसके अंदर भी न्यूमरेटर वाले को आप एक काम करो, डिनोमिनेटर वाले को एक्स प्लस फोर का यू ले लो। एक्स प्लस फोर पे जब आप यू लोगे तो ऊपर डी मिल जाएगा। करो प्लीज, खुद से ट्राई करो। रिमेंबर दैट एट अ गिवन टाइम द इंटीग्रल कैनॉट हैव मल्टीपल वेरिएबल्स टुगेदर। सब्स्टिट्यूशन टू यू मींस एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू यू। देयर इज नो ट्रेस ऑफ एक्स एनीमोर इन द क्वेश्चन। एक्स नहीं होना चाहिए। और उससे तो हो ही रहा था, ए और बी लेके तो कर ही रहते हैं, बट आज एक ऑल्टरनेटिव वे भी पूछा। ड्यू डीएक्स का वैल्यू आ गया 1। कन्वर्जन हुआ, ऊपर वाला ये डीएक्स की जगह आपने डी लिख दिया, नीचे वाले की जगह रूट यू लिख दिया, ऊपर में एक्स की जगह में यू माइनस फोर लिख दिया। अलग अलग किया तो यू बाई रूट यू एक टर्म और दूसरा टर्म आ गया फोर बाई रूट यू, राइट। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यू टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन है और फोर यू टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आल्सो डन डी। हो जाएगा इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे यार। एक नया टाइप का सम आता है जो हम लोग किए नहीं थे पिछले दिन तक, तो ये वाला है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट x। नाउ सी अंडरस्टैंड दिस दैट बिकॉज़ ऑफ द स्क्वायर रूट देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको रूट हटाना है वहां से। रूट हटाने के लिए x में क्या डालोगे तो रूट हट जाएगा। x में कुछ स्क्वायर डालोगे, राइट। तो x में वैसा जो सर्च कर रही है, x में यू स्क्वायर डाल दीजिए। अब देखो x में यू स्क्वायर डालने का मतलब है यहाँ यू स्क्वायर डल गया, यहाँ यू स्क्वायर डल गया तो रूट ही हो गया, सुंदर बात है। बट ये dx को भी तो चेंज करना पड़ेगा। यू कांट रियली जस्ट पुट x इन दिस। सही बात है तन्वी। तो क्या करें, यहाँ से dx du निकालो जरा। dx du कितना दिख रहा है, 2u। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ रहा है, 2u du, राइट। इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट किया, इस x की जगह में हमने यू स्क्वायर डाल दिया। नीचे में 1 प्लस रूट यू का मतलब हो गया जस्ट यू, है ना। यू स्क्वायर का रूट तो यू ही हो जाएगा ना। और x का ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ जरा, dx की जगह 2u du। तो ये पूरा चीज देखने में कुछ ऐसा हो गया, 2 टाइम्स ऑफ यू क्यूब डिवाइडेड बाय यू प्लस 1 इंटू डी। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, एनी आइडिया? वेरी गुड। न्यूमरेटर में बोल रही है सब प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिए। देखो हम लोग को जब यू क्यूब दिखा, सॉरी, इसमें प्लस 1 माइनस 1 किया, लाभ क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बैठ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो वो टर्म देखो कैसे वर्क करेगा, ये 2 तो बाहर है, ऊपर में यू क्यूब सॉरी तो मुझसे सोच लिया था क्या, भाई यू प्लस 1 माइनस 1 बाय यू प्लस 1, और पूरे के बाहर एक डी यू बैठा हुआ है। पहले वाले को आप लिख सकते हो यू प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय यू प्लस 1 माइनस 1 बाय यू प्लस 1, और पूरे के बाहर एक डी यू रखा हुआ है। अब यहाँ से यू प्लस 1 को कैंसिल किए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दीस थ्री टर्म्स टुगेदर, बताओ जरा। यू फर्स्ट वाला, यू क्यूब पहले, सेकंड वाला जस्ट यू, थर्ड वाला यू स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट वाला log मॉडुलस यू प्लस 1, और साथ में लास्ट में सी। अच्छा अच्छा, यू का वैल्यू डाल दोगे आप, आंसर आ जाएगा जो भी यू का वैल्यू था। इन सारे प्रॉब्लम्स में रूट वाले जो जो प्रॉब्लम अभी दिखेंगे, सभी में वर्क आउट इन सच अ वे दैट यू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट वैनिशेस। दैट इज व्हाट योर टारगेट शुड बी। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, व्हाटएवर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाला टर्म है, दैट शुड वैनिश। दैट शुड बी योर टारगेट। हो गया लिखना सभी का। जितना भी रूट वाला सम दिखेगा सभी में आपका सब्स्टिट्यूशन का चॉइस हैज टू बी अमेजिंग, कि रूट निकल जाए बस साथ ही। जैसे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, लिखना रहेगा आंसर, नीचे का पढ़ना, यू वैल्यू डालना होगा, यू कट के ना डाल। ये इंटीग्रेशन जब दिखा आपको, तो आपको यू हैव टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट एज वेल एज द पावर 4 जो नीचे 4 है। तो व्हाट शुड यू बी, x इक्वल टू u टू द पावर 4। दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। u पावर 4 होने से होगा ये कि आपका जो 4 पावर फ्रैक्शन वाला है वो कट जाएगा। तो प्लीज टेक द सब्स्टिट्यूशन एज x इक्वल टू u टू द पावर 4। सब्स्टिट्यूशन लीजिए x इक्वल टू u टू द पावर 4, स्टार्ट डूइंग इट। हाँ वो वाला अच्छा, अच्छा आपका डाउट अच्छा था, वो ले लेंगे क्लास में। ये बताइए कैसे वर्कआउट हो रहा है। दिस इज x को आप u टू द पावर 4 लिया, अगर किसी का भी हुआ क्या?
dx u का वैल्यू 4x क्यूब u क्यूब आ रहा है, dx का वैल्यू आ रहा है 4 u क्यूब du। इन जगहों में जब आप इंसर्ट करोगे u का वैल्यू, तो फर्स्ट वाला u टू द पावर 4 का पावर हाफ, भाई नीचे में 1 प्लस u टू द पावर 4 का वैल्यू 3/4 इनटू dx की जगह आप डालोगे 4 u क्यूब du, इंटीग्रेशन सिंबल आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या होगा, ये से कट गया 2, ये पूरा ही कट गया, ऊपर में आ गया u स्क्वायर 4 बाहर, साथ में u क्यूब आ रहा है, और नीचे में क्या आ रहा है, क्या बता पा रहे हो? नीचे में क्या आ रहा है, 1 प्लस u क्यूब और साथ में आ रहा है du, ये तो यही आ रहा है। इसको कैसे करें सॉल्व? एक बुद्धि लगाते हैं, एक और सॉल्यूशन लगेगा। यहाँ 3 अपनी पॉकेट से ऊपर नीचे दे सकते हैं ना, कोई बड़ा बात तो नहीं मांग रहे हैं आपसे। इसमें लाभ ये है कि ये वाला टर्म को हम हटाना चाहते हैं, कैसे हटाएंगे देखो। हम लिख रहे हैं लेट एक और सॉल्यूशन v इज इक्वल्स टू 1 प्लस u क्यूब, नीचे वाले को v ले रहे हैं, तो यहाँ से dv du कितना आ रहा है, 3 u स्क्वायर, और जो पीले रंग से हम मार्क कर रहे हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये टर्म का पहचानते हो क्या? क्या पहचानते हो? dv। और नीचे वाले को v पहचानते हो, ऊपर वाले को v माइनस वन, ठीक है, v माइनस वन, अब तो हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, है ना। दोनों में अलग अलग करेंगे तो बुद्धि ये सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स लग रहा है, बट एकदम साफ सुथरा इंटीग्रेशन हो रहा है अपना। इसका आंसर आएगा 4/3 इंटीग्रल 1 माइनस 1/v इंटू dv। इंटीग्रेशन किया 4/3, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन आ गया जस्ट v, सेकंड वाले का आ गया log मॉडुलस v प्लस कांस्टेंट c अलग से 4/3 तो आए। इस v का वैल्यू क्या डाल सकते हो आप? 1 प्लस u क्यूब की जगह क्या डाल सकते हो? 1 प्लस u क्यूब माइनस log ऑफ 1 प्लस u क्यूब प्लस c, और u का वैल्यू था h टू द पावर 1/4, तो 3/4 हो जाएगा। फाइनल आंसर लिखने का जगह नहीं है मेरे पास, तो नीचे लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 4/3 इंटू 1 प्लस x टू द पावर 3/4 माइनस log मॉडुलस 1 प्लस x टू द पावर 3/4 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। चेक करो प्लीज आंसर आया कि नहीं। इंटीग्रेशन हाँ वही तो बोले, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर था। cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 cos 3x, और बिलीव मी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है ना, इसके अंदर कोई वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 1 2 3 का, 1 चाहे 2 का, 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। व्हाट डू वी डू दिस? cos 4x cos 5x, if you add them cos a plus cos b formula, 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 by नीचे में 1 minus 2 times, what is cos 3x का फॉर्मूला? ना ना ना, cos 3x का वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे को 3x by 2 के टर्म्स में चाहिए फॉर्मूला, which is I think 2 cos square 3x by 2 minus 1, please don't turn pages, you will not find it there। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लिखते रहेगा प्लीज बोर्ड पे, दिस इज 2 cos 9x by 2 into cos x by 2, और नीचे में आ रहा है if you can see this well, this is 3 minus 4 cos square 3x by 2 dx, चलेगा यहाँ तक? समझिए, जमीन तो मैंने की थी क्या, बुक में से किया हुआ है क्या, कुछ और किया, कैसे किया? चलो हम ये चलो ना, मेरा मैसेज देखो ना यार। अब क्या करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो ऊपर नीचे हम cos 3x by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर में 2 cos 9x by 2, ये डाउट है इसका जल्दी, नहीं तो ये सब अभी नहीं करवाते। यहाँ 3 cos x by 2, 3x by 2 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्वेश्चन सब कुछ सेम कॉपी किया हमने। हमने आपसे बस ये डिमांड किया ऊपर नीचे 3x by 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे क्या होगा देखते हैं। ऊपर आ जाएगा 2 cos 9x by 2 तो है ही, cos x by 2 भी है ही, और एक cos 3x by 2 भी ऐसे ही आ गया, और नीचे में आ गया 3 cos 3x by 2 माइनस 4 cos क्यूब 3x by 2, इज दैट फाइन? नीचे वाला एक फॉर्मूला है cos 3x का, इस केस में cos 9x by 2 का रहता है और एक माइनस साइन के साथ, इसका जो फॉर्मूला बैठेगा वो एक्चुअली माइनस साइन के साथ बैठेगा, माइनस ऑफ नीचे में बैठेगा। ऊपर में तो देखो 2 cos 9x by 2 है, एक cos 3x by 2 भी है, और एक cos x by 2 है, तीन तो दो लोग है ही। और नीचे में जो हो गया ये पूरा चीज सॉल्व करके ये हो गया माइनस cos 9x by 2, यहाँ से cos 9x by 2 cos 9x by 2 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर किया, और ये हो गया 2 cos a cos b, which is cos of a plus b, which is 2x plus cos of a minus b, which is just x। क्या आप cos 2x को पहचानते हो? क्या cos 2x का वैल्यू? इंटीग्रेशन सॉरी, sin 2x by 2, दूसरा वाला sin x प्लस, ये सब बहुत अच्छा समय, ये जो ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं ना चौरे फॉर एग्जांपल, उनसे नहीं हो पाता, ये गलत बोल रहे हैं क्या? चौरे जैसे जितना ज्यादा हम लोग नॉलेज एक्सपैंड होता जाएगा ना, हम लोग ये सम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का सम है ही नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का सम, ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री का सम, यू ब्रॉट इट डाउन टू सच अ लेवल जहां पहुंच के आप इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो, अब इंटीग्रेट कर पा रहे हो, अदरवाइज इंटीग्रेट तो होना ही नहीं चाहिए। 2 cos a cos b का अच्छी नहीं चाहिए तुमको चाहिए था cos a plus b का, लास्ट में क्या 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a plus b प्लस cos a minus b, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और ऐसे ही करते हैं, समझे ना कैसे कैसे हुआ ये पूरा? गंदा समय ये सब, समझना एग्जाम में आ गया तो बस ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, बगल में 11 वाले को बिठा के रखता, तो बोला भाई फॉर्मूला बता, और कोई रास्ता नहीं है इसको करने का। एक इंटीग्रेशन ये देखो जरा, 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वेरी कॉमन प्रॉब्लम एग्जाम्स के लिए, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इट्स 1 बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, प्लीज राइट आउट योरसेल्फ। एक्स का वैल्यू ऐसा यू टू द पावर लेना होगा मेरे को कि स्क्वायर रूट भी रूट से बाहर आ जाए एंड क्यूब रूट भी रूट से बाहर आ जाए, दैट्स व्हाट वी रिक्वायर।
वेरी गुड चॉइस, यू पास 6। एक्स को ले रहे यू पास एक्स, ये थ्री को निकल के आ रहा है 6 यू टू द पावर 5। ये फ्रैक्शन के पावर्स वाले जितने सम से उसमें ऐसे ही करना होगा, यू हैव टू गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। ये कन्वर्ट हो गया, ऊपर डीएक्स की जगह 6 यू टू द पावर 5 डी आ गया, और नीचे में क्यूब रूट ऑफ दिस हो गया यू स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ दिस हो गया यू क्यूब। 6 बाहर है, यू पर 5 तो है, नीचे यू स्क्वायर कॉमन लिया, यू प्लस 1 डी आ गया, ये यू क्यूब आ गया, अरे ये तो वही सेम आ गया। यू क्यूब डिवाइड बाय यू प्लस 1 डी यू क्या करते थे इसमें, प्लस 1 माइनस 1, अपनी पॉकेट से प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, एक माइनस 1 करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। 6 टाइम्स ऑफ यू क्यूब प्लस 1 बाय यू प्लस 1 माइनस 6 बाहर लेके यू डिवाइड बाय यू प्लस 1, दोनों इंटीग्रेट अलग अलग हो जाएगा। अब तो समझ गया ना, यहाँ से वो कट जाएगा, यूज कर, हम कर नहीं रहे, पता नहीं कर रहा, पता है क्यों भाई। 6 अंदर में क्या आएगा, यू प्लस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय यू प्लस 1 माइनस 6 इंटीग्रेशन डी, अब हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, ये से कटा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू क्यूब बाई 3 प्लस यू, ये तो हो गया होगा सॉरी, बहुत जरूरी समझ, तो अगला वाला सब शायद ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है सब ये वाला, so I want everyone to stop doing whatever they were doing पहले, इस क्वेश्चन को कॉपी करो और साथ में लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी टू द पावर इंफिनिटी लिख लो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, कैसे करोगे इंटीग्रेट, 5 एक्स पावर 7 पे यू ले लो ना, खत्म हो जाएगा। 5 एक्स टू द पावर 7 जो टर्म है उसको यू ले लो, लेट यू इक्वल्स टू 5 एक्स टू द पावर 7, सो डी यू डी एक्स आ रहा है 35 एक्स टू द पावर 6। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, एक्स पावर 6 था, एक साइन है, एक 5 एक्स पावर 7 डीएक्स है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 35 ऊपर नीचे दे रहा है, 35 यहाँ पे 1/35, जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं उस इंसान को आप पहचानते हो, क्या पहचानते हो जरा बताओ, उसको पहचानते हो डी यू, और यहाँ पे साइन ऑफ अंदर वाले को क्या पहचानते हो, यू। समझ पाया कैसे, समझ पाए, तो इसका इंडिकेशन कैसे होगा साइन यू का बताओ, माइनस कॉस यू, इसका वैल्यू क्या बोल पाओगे, माइनस ऑफ कॉस यू का मतलब कॉस ऑफ 5 एक्स टू द पावर 7 बाई 35 प्लस, अब क्या इसमें कंपेयर जब करोगे आप, यहाँ पे एक्स बाई के बाई 5 और यहाँ पे माइनस 1/35, तो आप ये बोल पाओगे कि के बाई 5 जो है वो माइनस 1/35 के इक्वल होगा, के का वैल्यू माइनस 1/7 इसलिए आएगा। कितने लोगों को ऑलरेडी आंसर आ चुका था ये सबका, 4-5 लोग क्लास में ऑनलाइन कोई है जिसका आंसर ही आ चुका था ऑलरेडी, आदित्य बोल रही है, और कोई, आदर्श, वेरी गुड। आदर्श, इसका एक ईजियर मेथड हम आपको बताना चाहते हैं, तो देख के शायद तुमको बेटर फील होगा। तो फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था एक कंसेप्ट, क्या था फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन, कंसेप्ट फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन के दो तीन सिनोनिम्स बताए थे आपको, पराया वाची क्या था, एंटी डेरिवेटिव, ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, राइट। अगर ये इंटीग्रल का जो आंसर आया, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अंदर वाला आंसर आ जाना चाहिए, मेरे को पर्सनली ये मेथड ज्यादा बेटर लगता है। डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट तो चलो आपको करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएट करना तो चेंज हो गया भाई, हाथ की मैल है, बट इंटीग्रेशन ऐसे कर, डिफरेंशिएशन ऐसे कर देंगे। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जरा देखो, के बाई 5 कांस्टेंट आया बाहर, अंदर आया cos 5 x to the power 7 with respect to 5 x to the power 7, देन 5 x to the power 7 with respect to x, दिस इज के बाई 5, एंड cos वाले टर्म का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ दिस, राइट, ये तो माइनस होता है ना, इनटू इसका क्या हो जाएगा 35 x to the power 6, ये तो होगा, रूल सही है। अच्छा, अब क्या सीन बैठेगा देखो जरा, यहाँ से आपका ये से कैंसिल आउट होगा 7 से, और आगे माइनस 7 के एक्स टू द पावर 6 इंटू साइन 5 एक्स टू द पावर 7, ये आपका ऐसा कुछ आगे डेरिवेटिव करके, तो आपने बोला सर ये जो आदमी है ये इंसान इस इंसान के इक्वल होगा, तो लेने के बात ये है कि बाकी सब कुछ तो मैच कर ही रहा है, ये एक, ये जो माइनस 1 बाई माइनस 7 के वाला टर्म में पक्की बात है, वन होगा, ये वहाँ है नहीं, वन होगा, तो के का वैल्यू यहाँ से माइनस 1/7 आ रहा है, पहले भी आई थिंक सेम ही आया था, अभी भी सेम आ रहा है। आई प्रेफर डूइंग दिस बिकॉज़ इंटीग्रेशन इज अ टास्क, वो सब्स्टिट्यूशन खोजो, बुद्धि लगाओ, नहीं हो पाया तो नहीं कर पाए, सब क्या सब तो कर ही लेंगे हम, डिफरेंशिएट करके कर लेंगे, मैच ही तो करना है, ऐसा एग्जाम दिखाएंगे हम आपको जो थोड़ा सा खतरनाक है, इसके एग्जांपल्स में है ये वाला, इसमें डेरिवेटिव करके शायद ना कर पाओ, बुद्धि लगा दो क्या करोगे, इंटीग्रल करोगे डेरिवेटिव, क्वेश्चन देखो कैसा दिया हुआ है, एक्स क्यूब है माइनस 3 सॉरी, क्या प्रेफर करते हो आप, डायरेक्टली कर लेना डिफरेंशिएट करके कि इंटीग्रेट करना चाहोगे, आप करके डिफरेंशिएट करके देखो एक बार, आपको शक्ति का अंदाजा होगा कि डेरिवेटिव एक बेटर मेथड है कि नहीं, प्लीज ट्राई करो खुद से, दो टर्म्स अगर इंटीग्रेशन क्या
इस राइट साइड वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कांस्टेंट के बाहर रखा, इसका किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ फायदा है, वन बाई एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर वन बाई एक्स स्क्वायर को किसके साथ, एक्स के साथ। बताओ जरा पहले वाले दूसरा तो कांस्टेंट तो जीरो हो गया, अच्छा फर्स्ट रखिए इंटू 5 टू द पावर वन बाई एक्स स्क्वायर लॉग 5, परफेक्ट है ये यहाँ तक। और राइट साइड वाले का इसका माइनस टू बाई एक्स क्यूब, समझे डिफरेंशिएशन। अच्छा अब जरा देखो इसको सुंदर बना रहे हैं हम सामने में। सो 5 वन बाई एक्स स्क्वायर तो है, एक्स बार माइनस 3 भी है, और बचा क्या क्या, आपका के बचा, लॉग 5 बचा, और एक माइनस 2 बची, ये तीन चीजें बची थी आपकी, राइट। ये तीन चीजें बची थी, राइट। और ये तीन चीजें किसके इक्वल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है अंदर में, वन, इसकी जगह और कुछ नहीं, वन है, बाकी सब कुछ तो मैच करेगी, वन मैच नहीं किया, तो वन इक्वल्स टू माइनस टू के लॉग 5, के का वैल्यू आ रहा है वन बाई माइनस टू लॉग 5, कुछ इस तरीके से। समझे कैसे वो देखा, हमेशा डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से पड़े देंगे, कर सकते हैं, कैसे करोगे, u इक्वल्स टू वन बाई एक्स टू द पावर टू, ये लेने से हो जाएगा, u लेके du आएगा और सॉल्व हो जाएगा, करके दिखाएंगे वैसे भी, हम करके दिखाएंगे, डबल डबल मेहनत करवा रहे हैं मेरे से। चलो कर लेते हैं, जब इतना रिक्वेस्ट कर रही है हमेशा। अच्छा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, u का वैल्यू वन बाई एक्स स्क्वायर लेंगे, और du dx कितना आएगा जरा बताना अंचल, माइनस टू बाई एक्स क्यूब है ना, तो सही बोला, माइनस टू एक्स बार माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा, राइट, तो सही, तो नीचे आ गया, आगे देख, माइनस हाफ एंड माइनस टू ऊपर दे दिया, नीचे एक्स क्यूब है, फाइव टू द पावर वन बाई एक्स स्क्वायर साथ में du, ये डी सॉरी डी, ये जो पीला टर्म है और ये जो पीला टर्म है, इसको आपने पूरे को क्या लिख दिया, पूरा पीला पीला मतलब नीचे तक पूरे तक गया है, ये पूरा टर्म जो येलो है इसको आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, और फाइव टू द पावर यू हो गया, फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइव पावर यू बाई लॉग प्लस सी है ना, तो लॉग यू तो लॉग यू से मैच करेगी, तो के का वैल्यू डायरेक्टली आप कंपेयर करके बोल सकते हो, के इस जगह में, के इस जगह में, के का वैल्यू एक बार में आ गया माइनस वन बाई टू, एक बार में आ गया, ठीक है मेरे साथ, जो आपको सही लगे कर सकते हो, मेरा प्रेफरेंस मानोगे तो हम तो ही बोलेंगे करने के, के वाला सम एक सम बोर्ड में एक्सपेक्ट करो, कारण बताते हैं इसका, आप जिस भी मेथड से इंटीग्रेट करो, आपका इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग हो सकता है, बट के सबका सेम ही आएगा। अगर आपको बोल दिया ना ये आंसर चाहिए, इसमें के का वैल्यू क्या होगा, यू हैव टू इंटीग्रेट बाय द अबव सेड मेथड, अदरवाइज आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा, नहीं, आपका अगर फॉर्म ही नहीं आया तो के कहां से आएगा, समझे ना, बहुत बढ़िया समय वाला, ये वाला सम हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, मेरे पास मॉक टेस्ट होंगे, पांचों में एक एक के निकालने वाला सम रहेगा, अलग अलग सम रहेगा पांचों में, तुम देखोगे तुमसे एक एक दो का तो हो जाएगा, तीसरे चौथे में तो आगे डिफरेंशिएशन भी काम नहीं करना है, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे हमने सोचा है, नहीं तो क्या होगा ना, आप उस फॉर्म में इक्वेशन ही को नहीं ला पाओगे। चलो ट्राई इट आउट। क्या लिया जाए इस क्वेश्चन में, चलो बताओ, एक्स स्क्वायर को यू ले लेंगे, राइट, हम एक बार एक काम करते हैं, यू इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर पूरा ही ले लेते हैं, तुम क्या डिफरेंशिएट करना चाहती है, अनन्या कैसे कर रही है, सर हम के एक्स स्क्वायर को यू लिया। अच्छा कोई है बंदा जो डिफरेंशिएट कर रहा है, सर मैंने ऐसा डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट दिया। करके ज्यादा क्लियर है ना, अभी क्या लोग इंटीग्रेट करवा रहे हैं मेरे से, तो एक वन बाई टू के दे देते हैं ऊपर नीचे, ये आ जाएगा वन बाई टू के इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप डी यू बोल दिया, और साथ में ई टू द पावर यू आ गया, सो वन बाई टू के ई पावर यू का ई पावर यू हो गया प्लस सी, और ये तो भैया वन बाई टू के ई टू द पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वन बाई टू के इज वन बाई फोर, के का वैल्यू आई थिंक टू आ रहा है, के का वैल्यू टू आया क्या, सर डिफरेंशिएट करके भी तो आया। आना ही चाहिए, तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी लगा जाएगा, कौन क्या डिफरेंशिएट करके ऑनलाइन में, दिया। तो अच्छा मैंने भी हाँ। इजी लगा ना, डिफरेंशिएशन इजी लगा, चलो ये कुछ लिखिए प्लीज, ऐसा बात नहीं बोलने का, कुछ पांच इंटीग्रेशन है, इसमें से आपके मन लायक कोई भी दो इंटीग्रेशन प्रूव करेंगे, कॉपी कर लो पहले चारों, चार स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये चार इंटीग्रेशन बता देने से आपका ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर लिस्ट कंप्लीट हो जाता है। आप जरा सोच के देखो ट्रिग्नोमेट्री का लिस्ट और क्या था, साइन cos tan cosec sec cot, आपको अभी तक सिर्फ साइन और cos का इंटीग्रेशन आता था और किसी का नहीं आता था, अब जाके आपको एक बार में tan cot cosec sec सबका इंटीग्रेशन पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन सारा खत्म, छह तो थे, छह खत्म हो गए, अभी पिक्चर बहुत सारी बाकी है, फिलहाल के लिए यू कैन रिजॉइस कि तुमको एटलीस्ट छह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, इसमें से किसका प्रूफ जानना चाहते हो, हाँ, किसी भी दो का, किसी भी दो का बताओ प्लीज, क्वेश्चन नंबर टू बता देते और थ्री बता देते, चलो जो बोलोगे बोलो यार, एक वन और टू में से तो बताना पड़ेगा मेरे को यार, अच्छा हमारा फोन बता दो, ठीक है, कुछ कॉपी कर लिखो।
दोनों इंटीग्रेशन हम करके दिखाते हैं। पहला वाला पहले देखो, एक सेकंड, दे 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 दे। अच्छा, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan का मतलब क्या था? sin बाय cos, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? इंटीग्रेशन हो। tan को लिख रहे हैं sin x बाय cos x, और फिर हमने लिखा लेट, जमीन जो नीचे बैठा हुआ है उसको cos x ले लो। यहाँ से du dx का वैल्यू आपका रेडी हो जाएगा माइनस sin x। सो du का वैल्यू आ गया माइनस sin x dx। अब अपनी पॉकेट से एक माइनस दिया, यहाँ एक बार माइनस दिया, माइनस अभी बाहर वेट कर रहा है। ये जो माइनस sin x dx है, क्या आप इसको पहचानते हो? ऊपर du पहचानते हैं, नीचे u। इसका आंसर आ गया माइनस ऑफ log मॉडुलस u प्लस c, व्हिच इज माइनस ऑफ log मॉडुलस u। u का मतलब क्या है भाई? cos x प्लस c। अच्छा, माइनस को अंदर अगर भेजेंगे तो पावर माइनस जाने से ये क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। आप गेटिंग इट? माइनस पावर तो रेसिप्रोकल होता है हमेशा, क्या लॉग के अंदर याद है? पावर जाएगा तो। अच्छा, लॉग का मतलब cos का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec x प्लस c। तो इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट था, जो दो पार्ट प्रूफ करना था ना, वो हो गया। अच्छा, cot वाला और सिंपल है, cot वाले को भी सेम cos बाय sin लिखेंगे। cos बाय sin लिखेंगे, नीचे वाले sin को u लेंगे, ऊपर du बैठा हुआ है, du बाय u, इसका सब भी खत्म। राइट, सेकंड वाला भी डन प्रूफ। पहले वाला कॉपी करो प्लीज, ये प्रूफ। cosec का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? लेट्स सी। अगर इसमें बुरा ना लगे तो एक cosec माइनस cot से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम ये लर्न नहीं कर पाए। तो एक बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेथड बता रहे हैं हम। जो आंसर चाहते हैं log ऑफ दिस, तो इसका मतलब बुद्धि लगाओ। log कब आएगा? जब नीचे में वो होगा तभी तो आएगा log। नीचे दे देते हैं एक्सप्लिसिटली कि जबरदस्ती हम दे दिए ऊपर नीचे। ठीक है ना? ऊपर नीचे अंदर में कुछ खराब नहीं हो रहा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को तो ऐसे ही रखो। तो ऊपर वाले को जो मल्टीप्लाई करके cosec स्क्वायर आ गया, और साथ में आ गया cosec x cot x, और नीचे वाला जो था वो वैसे ही रह गया cosec x माइनस cot x। अब नीचे देखो u लिया, ऊपर u बैठा हुआ है, देखो चेक करो। u लिया हमने cosec x माइनस cot x, सो तेरा du dx क्या आ जाएगा? हो जाएगा माइनस cosec x cot x, प्लस आ रहा है cosec स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये पूरा मैच कर गया ऊपर du। ये du आ गया डिवाइड बाय u आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? log मॉडुलस u प्लस c, व्हिच इज log मॉडुलस u का मतलब हो जाएगा cosec x माइनस cot x प्लस c। समझे क्या? cosec x माइनस cot x को आपको चेंज करके मेरे को tan x by 2 भी दिखाना है। वो कैसे करें? हमेशा जरा cosec का फॉर्मूला बताना इन टर्म्स ऑफ sin क्या होता है। सॉरी, 1 by sin x, obviously she is right, this is cos x by sin x, right? ये दोनों ही सही है। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा मैडम? sin x ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x का मॉडुलस log बाहर है। क्या आप पहचानते हो 1 माइनस cos x को? 2 sin स्क्वायर x by 2 बाय, नीचे वाले को 2 sin x by 2 cos x by 2, और 2 2 से उड़ा, sin sin से उड़ गया, ये आ गया log ऑफ tan x by 2। समझ गया? ये भी प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट भी डन। प्रूफ तो हम लोग को दो पार्ट में प्रूफ करना था। एक हम लोग ने पहले तो दिखा दिया इसका इंटीग्रेशन, और सेकंड पार्ट में क्या किया हम लोग ने? इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री किया, क्लास 11 वाला, और कुछ भी नहीं है। फिर कॉपी करोगे, सिंपल फॉर मी, सिंपल नॉट फॉर अंशुल। चलो कॉपी करो। ये दोनों इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका कारण मैं बता दें। अगर के वाला सब हम दे दें तो, और tan x by 2 वाला है, तो आपको tan x by 2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा के जाने के लिए। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्रूफ करने नहीं आता। प्रूफ करने cosec x बोल देगा, चलो cosec 2x दे देगा, तो cosec 2x का डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्मूला लगाओगे सीधा। चार फॉर्मूला मांगे आपसे लर्न करने के लिए, tan cot cosec and sec। ये अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, इसको लर्न कर लो प्लीज।
इंटीग्रेशन जरा देखो जरा, ये इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला जरा धनवी मेरे को tan का फॉर्मूला बताना, tan x का फॉर्मूला क्या था, log sec x, राइट। इसका आंसर होगा log sec 3x माइनस 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस 4 मॉडुलस रहेगा प्लस 6। ये समझे, माइनस 4 क्यों डिवाइड हुआ, कोएफिशिएंट डिवाइड होता था फर्स्ट डे से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, सही है। क्या बोल रहे हो, लर्न करना पड़ेगा भाई, सब कुछ देखते हैं। 1 बाई sin x इंटू cos x, अनन्या इसको कैसे रिजॉल्व करें, इंटीग्रेट करना है 1 बाई sin x इंटू cos x, कोई आइडिया अनन्या, हाँ सर। इसका कोई आइडिया। सर हम तो सीधा 3 - 4x को t लेके कर लिया। ये दूसरा सम है क्या? sin x cos x यार, आप इसमें ऊपर सर नीचे 2 लिख ये दोगे, 2 × 1/2 कर देंगे। तो ये sin 2x नीचे आएगा, जो ऊपर घूम के cosec 2x हो जाएगा, राइट। क्या cosec 2x को पहचानते हो, क्या होता है, log मॉडुलस cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c बाई 2, कितना कर दूं, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट का, राइट। ऑनलाइन इज साइन सो फार, ये इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं, sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे। sin x डिवाइड बाय sin x प्लस अल्फा, अप्रोच नीचे वाले बोल के कोई लाभ नहीं, ऊपर वाला बोल के लाभ होता है, नीचे वाले बोल के कोई लाभ ही नहीं है। अप्रोच देखिएगा प्लीज, ऊपर वाले को x को लिख रहा है x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, समझा ये स्टेप। अर्पित, अर्पित जरा मेरे को ऊपर का फॉर्मूला बताना, अदर प्लीज काम छोड़ दे बोल रहे, sin x ऊपर वाले x को लिख रहे हैं x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, अर्पित तेरा फॉर्मूला बोलना, आवाज नहीं आ रहा। sin x, तुम ऐसा कोई शर्म वाला चीज नहीं बोलो, जोर से बोलेगा, sin x प्लस अल्फा cos अल्फा माइनस, वेरी गुड, ये sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, राइट राघव। sin a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों के नीचे sin x प्लस अल्फा डिवाइड हो गया, दोनों के नीचे। ऋचा मेरे को बताना सबसे पहला वाला जो टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये तो ठीक है, cos अल्फा तेरा कांस्टेंट आया ना, x का तो कोई ट्रेस नहीं है, तो cos अल्फा बेचारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, इंटीग्रल dx माइनस सेकंड वाले टर्म में तुम पहचानती है क्या, गलत बोल रही है, cot x प्लस अल्फा इनटू sin अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब क्या पहचानते हो इंटीग्रेशन पहले वाले का, x आएगा, वन है ना बाबू, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन तो वही होता है, और इसका दूसरे वाले का आंसर जरा बताना, cot x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन log 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 sin x प्लस अल्फा, शाबाश, मॉडुलस रहेगा प्लस c रहेगा, दैट्स आंसर। इसको भी करें स्टूडियो, वन प्लस tan स्क्वायर बाय वन माइनस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, चलो तुम लगा बताओ मेरे को। वेरी गुड, वन बाई cos 2x है, कैसे पहचाना तुमने, फॉर्मूला है और क्या, इसको sec 2x बोल सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec, राइट, वेरी गुड। तो इसको हाँ, हाँ मैंने उसे नहीं करना है, इसको इसको बुद्धि लगाना है। अब एक हिंट देना चाहते हैं, ऊपर वाले को जबरदस्ती हम वन प्लस cos x माइनस 2 cos x लिख दिया ऐसा, ये सब स्मार्टनेस आ जाएगा ना, धीरे धीरे आएगा। अब समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको एक टर्म की तरह लो, इसको दूसरे टर्म की तरह लो, तो दोनों में अलग अलग करोगे, जब अलग अलग करोगे तो एक से एक सही होगा, दूसरे से दूसरा सही हो जाएगा, मतलब यू वांट टर्म्स टू बी सिंगल, राइट, तो सिंगल अपने आप हो जाएंगे, जब जैसे तुम अलग अलग करोगे आप नोटिस करोगे एक से एक उड़ जा रहा है, दूसरे से दूसरा उड़ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है, तो ट्राई टू बोलते रहोगे, सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है बाबू, इसके अंदर सिंपल अलग अलग तरीका आ जाएगा, समझा क्या, ये समझा कैसे हो रही है।
तो दिस गेट्स कैंसिल्ड 1 बाय cos x को आप क्या जानते हो sec x। ये तो इंटीग्रेशन पहले वाला हो गया। सेकंड वाला कैसे होगा? ये करता ये इंटीग्रेशन 2 डिवाइड बाय इसको बताओ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 ये बोला था शिवम। तो एक और तरीका है तेरा 1 माइनस cos से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके वो भी एक तरीका है करने का। हम बता रहे थे कि अगेन वो k वाला सम अगर आ गया तब टेंशन है आपको वही फॉर्म लाना। तो sec x माइनस 2 2 उड़ा ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 sec x sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या था याद है tan x बाय 2 बाय हाफ प्लस c हाफ किस बात का कोएफिशिएंट बाय 2 इंटीग्रेट करना भूल गया सर इंटीग्रेट करना भूल गया log मॉडुलस sec x प्लस tan x इंटीग्रेट करना भूल गया तो माफ कर दो log मॉडुलस sec x प्लस tan x ठीक है ना ये मिस हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस cos x वाले ऊपर वाले को क्या लिख लो गया x प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं cos a माइनस b हो गया which is cos a cos b प्लस sin a sin b। प्लीज ध्यान से करो ऊपर वाले x को लिख लो एज x प्लस अल्फा माइनस अल्फा। वो अपने मन से एक अल्फा ऐड सब्ट्रैक्ट किया हो। ये समझा आप यश कैसे करो मेहनत करो प्लीज। इसका cos ऑफ x प्लस अल्फा माइनस अल्फा इनटू cos ऑफ x प्लस अल्फा कुछ इस तरीके से लिखते हैं। cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin b भाई नीचे में cos x प्लस अल्फा और इधर में भी cos x प्लस अल्फा cos से उड़ गया और ये क्या आ गया तुम्हारा ये आ गया cos अल्फा नंबर बाहर आ गया और इधर दूसरे में sin अल्फा बाहर आ गया अंदर में आ गया tan ऑफ x प्लस अल्फा क्या होगा पहले वाले का x cos अल्फा और दूसरे वाले का sin अल्फा तो है और साथ में व्हाट इज tan का इंटीग्रेशन log प्लस अल्फा प्लस का मॉडुलस भी होगा मॉडुलस भी इसमें करना बेकार का मत पूछो ना ऐसा क्वेश्चन वैसे ही मत करो तो बस खत्म बात। चलिए अगला सम और इसके टाइप ऑफ सम से करवाना है पर्टिकुलर। दिया मेरे को आइडिया दो इसका जरा सर 2 लेंगे नीचे में और कुछ बोलो दिया और नीचे को अलग अलग करके कोई लाभ नहीं होगा दिया मेरा ऊपर अलग अलग होता है तब ना दोनों को सेपरेट आउट कर पाते हैं। देख मेरा कहने का मतलब एक सेकंड कंप्लीट कर लो जरा। अगर a माइनस बी डिवाइड बाई सी इसका मीनिंग तब भी कोई सेंसिबल बन रहा है अगर a डिवाइड बाई बी प्लस सी कुछ नहीं कर सकते इसका अटक जाएगा। तो आई एम ऑलवेज टारगेटिंग दिस कि नीचे वाला सॉल्व भले ही प्रोडक्ट में रह जाए ऊपर वाला सम आना चाहिए। शिवम कुछ आइडिया शिवम कुछ आइडिया sin 2x को क्या लिख सकते हैं अगेशन आइडिया sin 5x माइनस 3x लिख सकते हैं राइट। चलो हमेशा बताना sin 5x माइनस 3x का कोई फॉर्मूला आपके पास sin a माइनस b का फॉर्मूला बोल देना सर sin a cos b माइनस cos a sin b वेरी गुड बोलिए आनंद। सर आप 1 माइनस cos x बाय cos x इनटू 1 प्लस cos x के बारे में कौन सा सम कराए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आनंद अभी के लिए ओके सर देख लिया स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसको इसको प्लीज करो हाँ खुद से सर हो गई कंप्लीट हुआ। अच्छा फॉर्मूला बोला sin a माइनस b sin a cos b लिखो लिखो sin ऑफ 5x cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 5x sin ऑफ 3 हो गया था समझा। अच्छा अब क्या होगा नीचे वाला जो टर्म है वो दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए करके एक से कटेगा एक से बचेगा। तो sin 5x into cos 3x माइनस cos 5x into sin 3x भाई दोनों के नीचे अलग अलग sin 5x sin 3x अलग अलग कर देंगे। ये से कटा ये से कटा क्या पहले वाले को पहचानते हो? कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है अपना log mod sin 3x by 3 माइनस log mod sin 5x by 5 प्लस ये आंसर है। ये चार बेसिक और इंटीग्रेशन हम लोग एक बार में उठाएंगे। तो चार इंटीग्रेशन कुछ ऐसे 1 बाई cos a cos b अगर मिल जाए या 1 बाई sin a sin b मिल जाए या आपको कभी 1 बाई cos a sin b या फिर 1 बाई sin b cos a मिल जाए। इन दोनों का रूल एक है इन दोनों का रूल एक है जब सेम सेम होता है सेम सेम जब होता है तो उसका रूल डिफरेंट है जब डिफरेंट हो तो उसका डिफरेंट रूल है। सेम सेम के टाइम में आप क्या करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे आप विद sin a माइनस b और अगर डिफरेंट डिफरेंट हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे cos a माइनस b के साथ।
प्लीज कॉपी करें इसको बढ़िया से। पहले वाले को लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को sin a - b से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे वाले को लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे cos a - b के साथ। हाउ डज इट वर्क वो हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। एक सम दिखाएंगे आपको। हाउ डज इट वर्क वो हम आपको दिखाएंगे अभी एक साथ। कॉपी करके डन बोलो प्लीज। 1 to 2 this integral, when you look at this integral it's a task, right? नीचे sin x minus alpha है, sin x minus beta है। हमने क्या सिखाया आपको रूल अभी, अगर सेम सेम हो, अगर सेम सेम हो तो क्या मल्टीप्लाई क्या करोगे ऊपर नीचे sin a minus b से, राइट? आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो sin ऑफ, जरा बोर्ड पे देखो, प्लीज कॉपी मत करो, मत नहीं सीख पाओगे नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग सम है। क्या मल्टीप्लाई करोगे sin ऑफ a minus b, a मतलब हो गया x minus alpha minus x minus beta। आप ये काम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर दो। अच्छा करो तो बस इतना नहीं, साइन ऊपर में a minus b जैसा लग रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a minus b जरा बताओ। sin a cos b minus cos of a sin of b, और नीचे में जो था पूरे के वो था साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, पूरे के बाहर एक dx इंटीग्रेशन साइन। और ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है ना, जो तो मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे किया, ऊपर वाले को एक्सपेंड करके लिख दिया, और नीचे वाले को ना सॉल्व कर दिया। ये वाले जब ब्रैकेट खोले तो x x से उड़ गया, और सॉल्व होकर वो तो कांस्टेंट होकर बाहर आ गया। देखो यही तो चालाकी था मेन सबका। इसमें तो x बचा नहीं ना कोई भी, क्योंकि x x तो ब्रैकेट खोलने से कट जाएगा, राइट? दिख रहा है आपको, x कट गया तो कांस्टेंट होकर इंटीग्रेशन के बाहर जाने का उसको परमिशन मिल गया। अगर उसमें x होता तो यू कैन सेंड इट आउटसाइड द इंटीग्रल, डोंट डू दिस स्टुपिडिटी कि x को बाहर ही भेज दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अगर करना ही है तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में कर दो ना यार, इसी को बाहर कर दो पूरा, और इंटीग्रेट 1 dx। करना ही है तो ये करो, वो मत करो कि वो उसका नीचे प्लीज, एक काम मत करो। नहीं ना, तो बोल दिया इसीलिए क्योंकि बच्चों को देखे ना करते हुए, लास्ट में आके बाहर कर देगा। हमने तो स्टार्टिंग में कर देते, लास्ट तक वेट क्यों किया, इतना तुम लोचा किए क्यों? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फर्दर। 1/sin ऑफ बीटा माइनस अल्फा तो है ही, इसको दोनों में अलग अलग किए। एक आ गया sin x माइनस अल्फा sin x माइनस बीटा डिवाइडेड बाय sin x माइनस अल्फा इनटू sin x माइनस बीटा, माइनस साइन देके आएगा cos ऑफ x माइनस अल्फा इनटू sin ऑफ x माइनस बीटा बाय sin ऑफ x माइनस अल्फा। अच्छा बता रहे हैं, वो बता रहा है मेरे को कि यहाँ cos प्रोग्रेस तो इसको बोलते हैं। कटा समझा ना, प्रोग्रेस की बात कर रहे थे ना, ये प्रोग्रेस। अच्छा साइन साइन से कट गया, 1/sin बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस बीटा माइनस cot x माइनस अल्फा, राइट? cot का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? log sin x माइनस बीटा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा sin x माइनस बीटा x माइनस अल्फा। बट क्योंकि दोनों में ही log माइनस हो रहा है तो इसलिए log को डिवाइड कर दो, एक ही बात पड़ेगा। तुम चाहो तो अलग अलग लिखो, कोई मतलब नहीं बनता है। आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ, सेकंड वाला हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो, खत्म बात हो गया। आंसर आ गया 1/sin दिस थिंग, और साथ में ये प्लस c इज योर, समझे ना? निकल रहा है, x कटेगा कटेगा, वैसा वाला सभी होगा जिसका x x कर दिया। फिर और भी कोई बोल रहा है, ये नीचे लास्ट में माइनस करके जो होगा ना, दोनों आपस में सॉल्व हो गया, राइट? एक समस्या ट्राई करो प्लीज। हमको चाहिए कि एक हम चेंज वाला करवाओ, दो डिफरेंट अगर होगा, सेम सेम वाला तो ठीक है, दो डिफरेंट है तो क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर नीचे, डिफरेंट वाले में क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे cos ऑफ a माइनस b। बुद्धि समझ आ जाए, कोई cos a cos b sin a sin b फॉर्मूला में एक कटेगा एक बचेगा, वही आइडिया होना चाहिए। तो मोटिवेशन नीड्स टू बी क्लियर, एक कटे एक बचे। बस प्लीज प्लीज।
कॉस ऑफ, कॉस ऑफ, नीचे पे भी कॉस ऑफ, ऊपर में फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये जो सॉल्व हो गया नीचे वाला, ये बाहर आ गया ना, 1 बाई कॉस ऑफ, बोलो बोलो बी माइनस ए, बाहर एक डीएक्स है, चलेगा यहाँ से, चलेगा, तो अलग अलग करेंगे, डिलीट हो गया कॉस ऑफ बी माइनस ए, इसको पहचानते हो क्या ऊपर वाले को, डिवाइड जब होगा तो कॉस कॉस कटेगा, कॉट आ जाएगा, दूसरे में से ये जब डिवाइड होगा तो टैन आ जाएगा, इस पहले वाले को जानते ही होंगे, क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स माइनस ए, उसके लिए आप पहचानते हो, तो भाई कॉस लिख दो, एक ही बात है, सो कॉस हो जाएगा ना इंटीग्रेशन का, मतलब 1 बाई कॉस बोलो या माइनस कॉस बोलो, तो क्या इसका माइनस कॉस हो जाएगा ना, तो नीचे चला जाएगा, तो मैसेज छोड़ दिया क्या प्लस में, चलेगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ए और बी वाला सब ऑलरेडी, ये प्रॉब्लम पिछले पेज में चलते चलते, ए एन बी निकालने का मन है मेरे को, यहाँ से ए एन बी अप्रोच करेगा, क्या करना चाहोगे आप, ऐसे ऐसे मानोगे तो डिफरेंशिएट कर लो, राइट साइड को ज्यादा इजी रहेगा, डेरिवेटिव रिवाइज भी हो जाएगा हमेशा परसों के लिए, क्या करोगे, राइट साइड को डिफरेंशिएट करके, वो भी नोट प्लीज, डिफरेंशिएट करके राइट साइड में फायदा हो रहा है क्या, ए आ रहा है, बी बाई कॉस आ रहा है, एलसीएम एलसीएम लेके तो कुछ होगा नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सुनो ना, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करो, डिफरेंशिएशन मत करो, डेरिवेटिव करके कुछ लाभ नहीं हो रहा है, इसका अप्रोच रहेगा रूट टू, तो रूट टू ही है, इस साइन एक्स को हम लिख रहे हैं साइन ऑफ एक्स माइनस 5/4 प्लस 5/4, प्लीज जरा बोल के ध्यान दो, चलिए स्टेप पर हम कैसे होगा, जो ऊपर वाला एक्स था उस एक्स को हम लिखिए एक्स माइनस 5/4 प्लस 5/4, लिख सकते हैं ना रिलेशन, हाँ ये पूरा तक तेरा ये है, ये पूरा चीज ये हो गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा आंसर इसका, रूट टू बाहर रखे, साइन ए क्या बोल रही है, साइन ए कॉस ऑफ बी, बोलो बोलो, प्लस कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी, चलेगा, होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस 5/4 एंड डीएक्स बाहर में, राइट, कुछ ऐसा हो गया, राइट, इज इट फाइन, और आगे इज इट फाइन, तो इसके बाद अलग अलग कर दिए दोनों के नीचे अलग अलग, तो रूट टू ही है, और पहला टर्म आपका ये कैंसिल आउट होकर 1/√2 आ गया, प्लस सेकंड वाले टर्म में आई थिंक 1/√2 एंड साथ में कॉट ऑफ एक्स माइनस 5/4 आ रहा है क्या ऑनलाइन में दिया है क्या, दिया, जब रूट टू मल्टीप्लाई कर लिए तो आया 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स माइनस 5/4, दिया, जरा बताना पहले वाले 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर एक्स इंटीग्रेशन और दूसरे वाले का लॉग, लॉग क्या कर दिया, कॉट का लॉग साइन एक्स माइनस 5/4 ही आएगा, ऐसे, और किसके इक्वल करना है भाई, इसको भूलो मत, ये लोग दोनों को इक्वल करना था, A1 B1 और कंपेयरिंग पीरियड A1 B1, राइट, 8.6 तक आप लोग अपनी बुक से एमएलए से बना सकते हो, 8.6 तक एमएलए से कर सकते हो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्लीज, घर पे रेगुलरली करो, नहीं तो इंटीग्रेशन हाथ से निकल जाएगा, सुन रहे हो, मैं वैसे ही हूँ।